हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा पार्ट नंबर 9 का। एंड पीडीएफ के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। Now, first आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द Numbeo Safety Index 2026 रैंकिंग, which city emerged as a safest city in India? So recently आपकी Numbeo Safety Index जो है 2026 का रिलीज किया गया है Numbeo द्वारा। एंड इसमें अगर हम बात करें इंडिया की सेफेस्ट सिटी कौन सी बताई गई है, सो इट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैंगलुरु जो है ये सेफेस्ट सिटी है फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ग्लोबली ये 46 नंबर पे आती है, 46 रैंक इसकी है ग्लोबली, विद अ सेफ्टी इंडेक्स स्कोर ऑफ 74.4। राइट, सेकंड नंबर पे आती है अहमदाबाद फ्रॉम गुजरात, 87 नंबर पे विद अ स्कोर ऑफ 68.5। देन नेक्स्ट आती है जयपुर, इंडिया में थर्ड नंबर पे जयपुर है फ्रॉम राजस्थान, विद अ ग्लोबल रैंकिंग ऑफ 106 एंड 65.3 सेफ्टी इंडेक्स स्कोर। देन फोर्थ नंबर पे कोयम्बटूर फ्रॉम तमिलनाडु, 123 रैंक इसकी है ग्लोबली एंड 62 स्कोर इसका है। एंड फिफ्थ नंबर पे है 132 ग्लोबली इसका रैंक है, विच इज त्रिवेंद्रपुरम। राइट, फिफ्थ नंबर पे आपकी त्रिवेंद्रपुरम आती है विद द स्कोर ऑफ 61। राइट, इसके अलावा अदर इंडियन सिटीज जो सेफेस्ट या सेफ आपकी सेफेस्ट सिटी है इंडिया से, जैसे चेन्नई आ गया विद स्कोर ऑफ विद रैंक ऑफ 142, पुणे महाराष्ट्र से, ठीक है, हैदराबाद देन आता है मुंबई और कोलकाता, बेंगलुरु, ये सारी यहाँ पे इस इंडेक्स में आपकी शामिल हुई हैं इंडियन सिटीज। ठीक है, इसके अलावा अनसेफ सिटीज की अगर हम बात करें इंडिया से, तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारी कैपिटल सिटी का नाम न्यू दिल्ली का। ठीक है, विच इज लीस्ट सेफ सिटी इन इंडिया, फॉलोड बाय योर नोएडा एंड गुड़गांव। राइट, नाउ बात करते हैं इस इंडेक्स की, तो किसने रिलीज किया है, नाम्बियो ने इसे रिलीज किया है। टोटल सिटीज इसमें 304 कवर की गई हैं। एंड यहाँ पे डेटा जो आपका है बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन अ क्राइम एंड सेफ्टी परसेप्शन गैदर्ड फ्रॉम सर्वेज एंड सर्वेज कंप्लीटेड बाय विजिटर्स टू द नाम्बियो वेबसाइट। ठीक है, सो यहाँ पे कैटेगरी वाइज स्कोर यहाँ पे आपका दिया जाता है। जैसे वेरी लो है तो इसमें स्कोर आपका बिलो 220 रहेगा। लो कैटेगरी में आते हैं 20 से 40 का स्कोर, मॉडरेट में आता है 40 से 60 का, हाई में आता है 60 to 80 एंड वेरी हाई में अबव 80। राइट, अब बात करते हैं ग्लोबली कौन सी 5 सेफेस्ट सिटी हैं। पहले नंबर पे आता है आपका चाइना का किंगडाओ सैंडोंग। ठीक है, ये आपकी सेफेस्ट सिटी में आती है फर्स्ट नंबर पे, फॉलोड बाय अबू धाबी फ्रॉम यूएई, देन दोहा कतार, सरजहा यूएई एंड दुबई फ्रॉम यूएई। राइट, सो टॉप 5 में ही यूएई की आपके 3 सिटीज आ जाती हैं, अबू धाबी, दुबई, सरजहा। ठीक है, एंड कतार की दोहा सिटी एंड किंगडोंग शैंडोंग फ्रॉम चाइना। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट अनसेफ सिटी की बात करें ग्लोबली तो ये आती हैं आपकी प्रीटोरिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, देन कैराकेस फ्रॉम वेनेजुला एंड जोनासबर्ग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये आपकी 3 अनसेफ सिटी हैं ग्लोबली। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे सेफेस्ट कंट्रीज की अगर हम बात करें तो कंट्री वाइज सेफ सबसे ज्यादा है आपकी यूएई, फॉलोड बाय कतार, एंडोरा, ताइवान, मैकाओ फ्रॉम चाइना एंड 70 नंबर पे अगर हम बात करें तो इंडिया जो है 70th नंबर पे आता है ग्लोबली इन द सेफेस्ट कंट्री। ठीक है, लीस्ट सेफ कंट्रीज की बात करें एज पर द इंडेक्स, पेपुआ न्यू गिनी जो है, वेनेजुला एंड हैती, ये सारे आपकी लीस्ट सेफ कंट्रीज हैं। फाइन, नाउ नम्बियो की बात करें, इसके सीईओ हैं मेलादिन एदा मोविक, हेडक्वार्टर इसका बेलग्रेड सर्बिया में है एंड इसे 2009 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर 2026। सो 2026 में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये सेम रहा है आपका विद अ 4.9%। ठीक है, 4.9% आपका अनएम्प्लॉयमेंट ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है 2026 में।
यहाँ पे मेंशन किया गया था, इट इज यहाँ पे ये हमें बताता है पीपल जो अनएम्प्लॉयमेंट है दे आर अप्रोक्सीमेटली 186 मिलियन वर्ल्ड वाइड, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये जो रेट है आपका 4.9% ऑफ अ ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपका 2026 में भी सेम रहेगा। ठीक है, देन यहाँ पे मेंशन किया गया है द वाइडर ग्लोबल गैप जॉब गैप्स इज प्रोजेक्टेड टू रीच, ये आपका 2026 में कितना पहुंच जाएगा, 408 मिलियन पहुंच जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बाय 2026 2.1 बिलियन वर्कर्स आर प्रोजेक्टेड कि टू बी अ इनफॉर्मली एम्प्लॉयड। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है दैट द शेयर ऑफ वर्कर्स लिविंग इन एक्सट्रीम पोवर्टी, मतलब वर्कर्स जो एक्सट्रीम पोवर्टी में रह रहे हैं भले ही वो कम हुए हैं, इट डिक्लाइन बाय 3.1% percentage point to 7.9% between 2015 and 2025, still आपके अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन वर्कर्स ऐसे हैं जो अभी भी एक्सट्रीम वर्किंग पॉवर्टी कंडीशंस में जी रहे हैं एंड अर्निंग लेस देन $3 पर डे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया था। इसके साथ ही ग्लोबल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो इट इज प्रोजेक्टेड कि आपका डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, इट इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 0.2% point annually, reaching 60.5% in the 2027, राइट। नेक्स्ट बोला है आपका जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है इट इज एस्टिमेटेड कि ये आपका 1.0% रहेगा इन दी 2026। इसके अलावा बात करें विमेंस की, सो एज पर द रिपोर्ट विमेन अकाउंटेड फॉर ओनली 40% ऑफ अ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट इन 2025 and women's were 24.2% point less likely than men to be a labor force। ठीक है, जॉब गैप रेट जो है ये आपका हायर देखने को मिला था, इट विल मतलब 2026 में ये आपका हायर देखने को मिलेगा फॉर विमेंस विद अ 4.3% पॉइंट गैप इन दी 2026। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो यहाँ पे जो ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये आपका अगर हम कंपेयर करें 2024 से 2025 के बीच में तो ये आपका 0.1% से इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है, 12.4% ये 2025 में हमें देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो नीट शेयर है आपका नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग शेयर ये इंक्रीज हुआ है आपका, अगेन ये आपका 0.1% इंक्रीज हुआ है अगर हम कंपेयर करें 2024 से। पहले 19.9% था, नाउ इट इंक्रीज टू 20% and it is about 260 million people। ठीक है, 260 million young people, राइट। ILO की बात करें तो इसके करंट डीजी हैं गिलबर्ट एफ होंगपो, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, मेंबर नेशन 187 है एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1919। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंडर द इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट 6 फ्रेमवर्क भारत फॉर्ज लिमिटेड्स एरोस्पेस डिवीजन recently secured contracts worth approximately how much for supply of indigenously built unmanned system to the Indian Army and Indian Navy। So recently भारत फॉर्ज लिमिटेड जो है इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है अंडर द इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट 6 फ्रेमवर्क और इसमें ये बिल्ड करेंगे इंडिजिनियसली अनमैन्ड सिस्टम फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। ठीक है, और कितने अमाउंट का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट था, तो इट इज 300 करोड़। ठीक है, 300 करोड़ का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट था और डिलीवरी बताई गई है आपकी विद इन 1 ईयर यहाँ पे हो जाएगी। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट में आपका इंटेलिजेंस सर्विलियंस एंड रिकोनेंस प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडेड हैं आपके, जिसमें ओमेगा 1 ओमेगा 9 ISR ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन नेम्ड बायोनेट एंड क्लेवर, ये सब आपके इंक्लूडेड हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफिकेशन द 0 to 1 kilometer एरिया around your Kumbhalgarh wildlife sanctuary has been declared as a eco-sensitive zone। The Kumbhalgarh wildlife sanctuary is situated in which Indian state? सो हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, इन्होंने अनाउंस किया है कि 0 to 1 किलोमीटर का एरिया आपका अराउंड योर कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको इको सेंसिटिव जोन में अब जो है ये डिक्लेयर कर दिया गया है, अब ये इको सेंसिटिव जोन कहलाया जाएगा। नाउ क्वेश्चन हियर इज फ्रॉम द स्टैटिक कि कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है,
ये आपके बेसिकली जो अरावली माउंटेन रेंज है राजस्थान में वहां पे स्थित है। ओके, सो एज पर द मिनिस्ट्री डायरेक्शन यहाँ पे माइनिंग, लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट, ब्रिक किलिंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट, ये सारे रिस्ट्रिक्टेड हैं इन दी 94 विलेजेस स्प्रेड अक्रॉस नियरली 243 किलोमीटर्स एडजॉइनिंग दी सेंचुरी बाउंड्री। ठीक है, जो सेंचुरी है इट स्पैन्स अक्रॉस राजा सम्मन, पाली एंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये यहाँ पे आपके ये एरिया लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, इन्होंने इनॉग्रेट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स इन दी पावर सेक्टर एट विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। सो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने बेसिकली इनॉग्रेट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रेगुलेटरी अफेयर्स का इन दी पावर सेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। सो ये इंस्टीट्यूशन आपका है IIT दिल्ली। ठीक है, IIT दिल्ली में ये आपका इनॉग्रेट किया गया था एंड इसे जॉइंटली स्टैब्लिश किया गया है IIT दिल्ली, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा, ग्रिड इंडिया द्वारा इसको जॉइंटली स्टैब्लिश किया गया है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, they have jointly launched the conservation project to protect which endangered bird species। तो रिसेंटली बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था फॉर कंजर्वेशन ऑफ योर इंडियन स्कीमर। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या है, सेफ गार्डिंग ब्रीडिंग हैबिटेट्स ऑफ इंडियन स्कीमर एंड सिम्पैट्रिक बर्ड थ्रू मॉनिटरिंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन दी गंगा बेसिन। ठीक है, इसे फॉर्मली इनॉग्रेट किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल जी ने इन देहरादून उत्तराखंड एंड यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा रिवर सैंडबार्स को विच आर क्रूशियल नेस्टिंग साइट्स फॉर इंडियन स्कीमर एंड अदर रिवर बर्ड्स। इसके अलावा यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा एज अ नेस्ट गार्जियंस एंड रिवर गार्जियंस। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये प्रोटेक्ट करेंगे नेस्टिंग साइट्स को, मॉनिटर करेंगे बर्ड पॉपुलेशन को एंड दे विल असिस्ट इन अ डेटा कलेक्शन। राइट, इसके साथ साथ ही इस प्रोजेक्ट में बाकी अदर बर्ड्स जैसे ब्लैक बेलीड टर्न, रिवर लैपविंग, ग्रेट थिकनी, लिटिल टर्न एंड लिटिल प्रेंटिनकोल, इन टाइप की जो बर्ड स्पीशीज हैं उनको भी यहाँ पे बचाया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है UAE प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहाई जो है इनका विजिट हुआ था इंडिया में एंड ही वाज वेलकम बाय द PM मोदी एट द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। और यहाँ पे इन्होंने गिफ्ट प्रेजेंट किए थे UAE के प्रेसिडेंट को, जैसे रॉयल कार्व्ड वुडन झूला, ठीक है, एंड पश्मीना शॉल इन्होंने यहाँ पे गिफ्ट किया था। और ये पश्मीना शॉल आपका सिल्वर बॉक्स जो मेड इन तेलंगाना है इस बॉक्स में दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा पश्मीना शॉल एंड कश्मीरी साफ्रॉन यहाँ पे गिफ्ट की गई थी शेख फातिमा बिन मुबारक अल केतवी, जो मदर थी आपकी UAE, मदर है UAE प्रेसिडेंट की। ठीक है, इसके अलावा PM मोदी एंड UAE प्रेसिडेंट के बायलैटरल मीटिंग्स हुए थे जिसका फोकस आपका ट्रेड एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिजिटल कॉर्पोरेशन, कल्चर एंड पीपल टू पीपल टाइज में था। ठीक है, इसके आउटकम्स क्या थे कि इन्होंने यहाँ पे गोल सेट किया है, ये डबल करेंगे बायलैटरल ट्रेड बाय 2032, $200 बिलियन ये करेंगे बाय 2032। ठीक है, इसमें इनिशिएटिव कौन कौन से इंक्लूडेड होंगे, भारत मार्ट, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, भारत अफ्रीका सेतु टू कनेक्ट MSMEs। राइट, नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटिंग कोलैबोरेशन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडिया का जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है एंड UAE का ग्रुप 42 होल्डिंग है G42, ये सेटअप करेंगे सुपर कंप्यूटर क्लस्टर अंडर द इंडियाज AI मिशन। ठीक है, इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही देशों ने पार्टनरशिप की है इन एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जिसमें इंक्लूडेड है आपका लार्ज रिएक्टर्स, SMRs एंड सेफ्टी सिस्टम। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद द इंडिया शांति एक्ट 2025। राइट, नेक्स्ट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आबू धाबी का आपका फर्स्ट आबू धाबी बैंक है जो ओपन करेगा अपनी ब्रांच गिफ्ट सिटी गुजरात में। इसके अलावा DP वर्ल्ड जो है ये ऑपरेट करेगा शिप लीजिंग फ्रॉम गिफ्ट सिटी। इसके अलावा
यहाँ पे बोला गया है एक्सप्लोर किया जाएगा डिजिटल एम्बेसीज के लिए। बेसिकली डिजिटल एम्बेसीज यहाँ पे क्रिएट की जाएंगी अंडर द म्यूचुअल रिकॉग्निशन सोवरेनिटी। देन अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है इन प्रिंसिपल टू स्टैब्लिश कल्चरल हाउस ऑफ इंडिया इन आबू धाबी, ये आपका यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके साथ ही प्लान है फॉर द यूथ डेलीगेट टू विजिट विजिट टू स्ट्रेंथन कल्चरल एंड एकेडमिक टाइज। तो यहाँ पे यूथ डेलीगेट जो है एक दूसरे की कंट्री में यहाँ पे यूथ जो है हमारे वो विजिट करेंगे कल्चरल एंड एकेडमिक टाइज के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुए हैं, जैसे लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे साइन किया गया था बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ यूएई फॉर डोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन इन गुजरात, जो फोकस करेगा इन बिल्डिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पायलट ट्रेनिंग एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस फैसिलिटीज में, एंड आपके स्मार्ट सिटी, रेलवे लिंक्स एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। इसके साथ ही दूसरा एलओयू साइन हुआ है आपका LOI इन स्पेस एंड यूएई स्पेस एजेंसी के बीच में फॉर द जॉइंट फैसिलिटीज इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग के लिए। देन एक अग्रीमेंट आपका है, लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे साइन किया गया है टू क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, जिसमें कवर किया जाएगा इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म को। साथ में ही एक आपका सेल एंड परचेज अग्रीमेंट साइन हुआ है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड आपकी आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी गैस के बीच में। और यहाँ पे HPCL जो है वो बाय करेगा 0.5 मिलियन टन्स पर एनम ऑफ अ लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर ईयर फ्रॉम दिस कंपनी, फ्रॉम आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years स्टार्टिंग फ्रॉम 2028, ठीक है। एक MOU यहाँ पे साइन हुआ है APEDA इंडिया एंड UAE मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट के बीच में फॉर बूस्टिंग राइस एंड एग्री एक्सपोर्ट एंड टू एनहांस द UAE's फूड सिक्योरिटी, राइट। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग द UAE प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायस 2026 विजिट टू इंडिया, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइन अ सेल्स एंड परचेज अग्रीमेंट विद ADNOC गैस फॉर सप्लाई ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। What is the agreed annual supply volume and duration for this contract? तो ड्यूरेशन 10 साल का था, ठीक है, और वॉल्यूम क्या था? इट इज 0.5 मिलियन टन्स पर एनम, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फॉरेन बैंक रिसीव CCI अप्रूवल टू एक्वायर a majority stake in a RBL Bank Limited? So recently CCI ने अप्रूव किया है एमिरेट्स NBD बैंक को कि वो मेजॉरिटी स्टेक आपका एक्वायर कर सकता है RBL बैंक में, और अप टू 74% ये एक्वायर कर सकते हैं और मिनिमम 51% स्टेक ये एक्वायर कर सकते हैं। इसके साथ ही CCI ने अप्रूव किया है टाटा स्टील लिमिटेड को proposition for proposed acquisition of 50.01% equity share capital of a Triveni Pellets Private Limited from the Triveni Earth Movers Private Limited। तो ये एक और अप्रूवल यहाँ पे मिला है। इसके साथ ही CCI ने अप्रूव किया है restructuring to establish a 50-50 joint venture between JSW Steel and JFE Steel। तो ये भी एक अप्रूवल यहाँ पे पास हुआ है, अप्रूव हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। तो CCI जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इनके चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 2003 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द असम गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ अटल विचाल अग्रगमी Assam scheme to support research scholars in the state by providing monthly financial assistance. Under this scheme, how much financial assistance will be provided to the research scholar? तो असम गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है अटल विचाल अग्रगामी असम स्कीम, और इसके तहत जो रिसर्चर्स होंगे, ठीक है, जो रिसर्च स्कॉलर्स होंगे उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा इनकी रिसर्च के लिए। एंड मंथली यहाँ पे 25,000 का अमाउंट जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। मंथली अलाउंस यहाँ पे 25,000 का मिलेगा, और जो दिव्यांग रिसर्च स्कॉलर होंगे इन्हें 40,000 पर मंथ का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा, ऐसा इस स्कीम के तहत बताया गया है। और इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग अंडर द स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ असम, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? जो आपके रिसर्चर्स हैं
ठीक है, वो परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए असम के, ठीक है, तभी वो एलिजिबल होंगे। दूसरा, वो एनरोल होने चाहिए फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम्स में एट अ सेंट्रल और अ स्टेट यूनिवर्सिटीज विद इन असम, ठीक है, ये क्राइटेरिया है। Now, next is the government of which two Indian states sign an MOU in Bhubaneswar to enhance cooperation in early childhood care education and development. So, recently Odisha government और मेघालय गवर्नमेंट ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है, किस चीज के लिए? एनहांस करने के लिए कॉर्पोरेशन इन अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में, जो फोकस करेगा आपकी 3 चीजों पे: न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंटरवेंशन फॉर अर्ली ईयर्स, early learning programs and responsive care giving and community engagement and institutional strengthening में। तो ये 3 चीजों पे फोकस आपका किया जाएगा इन योर ECCED, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, who has been appointed as the managing director and chief executive officer of a Tata Communication Limited? So recently ज्ञानेश लक्ष्मी नारायण जो है, इनको अपॉइंट किया गया है नया MD एंड CEO टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का, और ये जो है ये रिप्लेस करेंगे AS लक्ष्मी नारायण को, जो रिटायर होंगे 13 अप्रैल 2026 को, राइट। अब गणेश लक्ष्मी नारायण जी की बात करें तो ही इज अ फॉर्मर CEO ऑफ एयरटेल बिजनेस इंडिया एंड हेड ऑफ एयरटेल्स एंटरप्राइज बिजनेस यूनिट। साथ में ही इन्होंने एज अ काउंसिल मेंबर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी सर्व किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO एंड की मैनेजरल पर्सनल ऑफ एटर्नल लिमिटेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 फरवरी 2026। सो रिसेंटली एटर्नल ग्रुप जो आपका है, एटर्नल लिमिटेड जो है बेसिकली, इसके जो आपके MD एंड CEO थे पहले, जिनका नाम है आपका दीपेंद्र गोयल, राइट, इन्होंने रिसेंटली रिजाइन दिया है और इनके बाद यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं अलबिंदर सिंह धिंसा, ठीक है। सो ये नए CEO एंड की मैनेजरल पर्सनल बने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन फिनटेक फर्म रिसेंटली सिक्योर्ड अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज NPCI, टू ऑपरेट एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। सो इनमें से कौन से इंडियन फर्म है जिसको रिसेंटली अप्रूवल मिला है NPCI का कि वो ऑपरेट कर सकता है एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर? सो इट इज योर ZET, ठीक है, इट इज योर Z। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। आफ्टर द अप्रूवल जो कंपनी है, इट हैज लॉन्च Z UPI which enable user to make UPI payments and transaction using your RuPay credit cards, ठीक है। साथ में ही पार्टनर्स की बात करें तो यहाँ पे RBL बैंक एंड जसपे इसके पार्टनर्स हैं, ठीक है, सर्विस पार्टनर। नाउ नेक्स्ट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू विच कंपनी टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर? सो RBI ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है इनमें से कौन सी कंपनी को, जिसका नाम है पायोनियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को जो है रिसेंटली पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस अप्रूव किया गया है RBI में, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होता है आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के लिए? सो जो नॉन बैंक एंटिटी है, इट मस्ट बी ऑब्टेन RBI ऑथराइजेशन, सबसे पहला काम। दूसरा, इनको मेंटेन करना है नेटवर्थ ₹15 करोड़ इनिशियली एंड ₹25 करोड़ बाय द ईयर 3, ठीक है। देन ईच क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इज कैप्ड एट 25 लाख पर ट्रांजेक्शन, ये भी इसकी आपकी वो है। और साथ में ही इनको सेपरेट अकाउंट जो है मेंटेन करने होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए विद नो नेटिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री मेंटेन द फर्स्ट पोजीशन इन द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026, लीडिंग इन इकोनॉमी, वर्कफोर्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड? सो रिसेंटली एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 का रिलीज किया गया है और इसको टॉप किया है आपका चाइना ने, ठीक है। चाइना इज द टॉप मोस्ट कंट्री, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी कंट्री की बात करें तो सेकेंड नंबर पे मलेशिया था, फॉलोड बाय वियतनाम, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इंडिया आपका है 6 नंबर पे, ठीक है। 7th में है इंडोनेशिया, थाईलैंड, देन फॉलोड बाय जापान, फिलीपींस एंड बांग्लादेश, राइट। सो ये आपकी टॉप 11 कंट्रीज थी आपके एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 की लिस्ट में, ठीक है। इसको रिलीज को किसने किया है? डिजाइन शीरा एंड एसोसिएट, जो हांगकांग बेस्ड एडवाइजरी फर्म है, उसके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है।
ये एनुअली आपका जो है कंडक्ट किया जाता है। इवैल्यूएट करता है ये मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ मेजर एशियन इकोनॉमीज। ठीक है, 8 की पिलर्स इसके होते हैं जिसके बेसिस पे ये आपकी रैंकिंग दी जाती है, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटिकल रिस्क, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्स पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कफोर्स एंड इनोवेशन। राइट, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट दैट इज CGCA linked its Sampann pension management system with which digital governance platform? So Office of Controller General of Communication Account ने लिंक किया है संपन्न पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम को विद दी उमंग। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के साथ इसको जो है लिंक किया गया है। दिस इंटीग्रेशन अलाउज सीमलेस एक्सेस टू पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर्स एंड योर लाइफ सर्टिफिकेट वैलिडिटी वाया दिस उमंग ऐप, राइट, और अ वेब पोर्टल। ठीक है, एलिमिनेटिंग ऑफिस विजिट, तो बेसिकली आप ऑनलाइन यहाँ पे काम कर सकते हो, आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना उमंग की बात करें तो उमंग का फुल फॉर्म पूछा सकता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू जनरेशन गवर्नेंस, जिसको 2017 में लॉन्च किया गया था अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। राइट, डेवलप किसने किया है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अलॉन्ग विद नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। राइट, it's a single digital platform that integrates central, state and local government services। अब बात करें संपन्न की, संपन्न का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। किसने डेवलप किया है? आपका ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट द्वारा इसको जो है आपका ये डेवलप किया गया है। इसके साथ ही ये है क्या? ये एक ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पेंशनर्स। ठीक है, सो अभी संपन्न पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम को और आपके उमंग ऐप को जो है लिंक किया गया है। ठीक है, नाउ अदर न्यूज क्या है? रिसेंटली जो इंडियन ओरिजिन की नासा एस्ट्रोनॉट थी, नासा एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, she retires on 27 December 2025 and after giving 27 year of service। ठीक है, ये आपके फॉर्मर नेवी ऑफिसर हैं यूएसए की, एंड इन्होंने अपने 27 ईयर्स ऑफ सर्विस में 3 स्पेस मिशन इन्होंने कंप्लीट किए थे। एक्सपीडिशन 14/15 दिसंबर 2006 को ये आपका लॉन्च हुआ था। एक्सपीडिशन 32/33 2012 में इसको जो है लॉन्च किया गया था अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, थर्ड आपका है बियोइंग स्टार लाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन, जून 2024 में ये आपका जो है स्टार्ट हुआ था। और बात करें अगर हम सुनीता विलियम्स के टाइम इन स्पेस की, तो ये आपका है 608 डेज। ठीक है, साथ में ही इन्होंने परफॉर्म किया था 9 स्पेस वॉक टोटलिंग 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स एंड द मोस्ट स्पेस वॉक टाइम बाय द वुमेन एंड 4th ओवरऑल इन दी नासा हिस्ट्री। ठीक है, अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें 2008 में पद्म भूषण से नवाजा गया था इन दी फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। 2 डिफेंस सुपीरियर सर्विस मेडल इनको मिले हैं और लीजन ऑफ मेरिट इन्हें मिला है। 2 नेवी कमेंडेशन मेडल इनको मिले हैं। ठीक है, फिर नेवी एंड मरीन कॉर्प अचीवमेंट मेडल इनको मिला है। ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल भी इनको दिया गया है। इसके साथ अन्य काफी इनको जो है सर्विस अवार्ड यहाँ पे मिले हैं। अब बात करें नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? इनका नाम है जेरेड आइसाकमैन। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1958 में। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।